नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज की उपलब्धियां। इस टॉपिक से आज हम 20 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए अपने प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात डी। तो समझ लीजिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। इसको पारित करने का श्रेय लॉर्ड लीटन को है। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई? ऑप्शन है मित्रों, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। 1835 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछता है, फिर से पढ़ देता हूं। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? ऑप्शन में है भारतीय शिक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनजातियां, भारतीय सेना। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय शिक्षा अर्थात ए। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया, जिसने भारतीय शिक्षा मूलतः विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसने यह बताया, जब तक माध्यमिक शिक्षा नहीं सुधरेगी तब तक विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं सुधरेगी। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ये अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ऑप्शन में है रिपन, बेंटिंग, लिटन, कर्जन। राइट आंसर है मित्रों रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल था? मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूं। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है रिपन, लिटन, डफरिन, मेटकॉफ। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मेटकॉफ। 1823 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए, इसलिए इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? फिर से पढ़ देता हूं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों प्राथमिक शिक्षा। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। फिर आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, किंतु मानसिक रूप से अंग्रेजी कथन किसका है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है चार्ल्स, और दूसरा है विलियम बेंटिंग, तीसरा मैकाले, चौथा है डलहौजी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है मैकाले। मैकाले यह चाहता था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और सूट बूट में उनको पहनाया जाए, ताकि वो मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम रहे, परंतु वो जो भारतीय रहे परंतु वो अंग्रेजों के गुलाम रहे। अगेन नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा, किसने स्थापित किया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है स्वामी सहजानंद, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, एनी बेसेंट। इसको लगभग सारे लोग जानते हैं, फिर भी जान लीजिए इसका राइट आंसर बी है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया। आगे चलते हैं मित्रों। हमारा नवा प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न।
यंग इंडिया के संपादक थे? ऑप्शन में बीजी तिलक, महात्मा गांधी, राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय। राइट आंसर है मित्रों महात्मा गांधी। 1919 से 1931 के बीच यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी जो साप्ताहिक थी। आगे चलते हैं मित्रों 10वां प्रश्न, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी। मित्रों इस प्रश्न को गांठ बांध लीजिए, बार बार पूछता है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ऑप्शन में है द हिंदुस्तान, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द इंडियन रिवेन्यू, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। द राइट आंसर है मित्रों द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। 1905 में यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी। आगे चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, अल हिलाल का प्रकाशन किया था। ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। नॉट मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी मित्रों, ये हुआ अबुल कलाम आजाद। इसका जो राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने 1911 में अल हिलाल नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन शुरू किया। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न हमारा है, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सारे लोग जानते होंगे, इजी प्रश्न है, कभी कभी पूछ भी लेता है। भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं मित्रों, भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा बंद कर दी गई। ऑप्शन में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लिटन, डलहौजी, कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है मित्रों डलहौजी। आगे चलते हैं, ये प्रश्न जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये बार बार क्लर्कल ग्रेड में बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सर्वप्रथम रेल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? क्या प्रश्न फिर सुन लें, सर्वप्रथम रेल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन में है डलहौजी, लिटन, बेंटिंग, इनमें से कोई नहीं। मित्रों राइट आंसर इज डलहौजी। डलहौजी के काल में भारत में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम रेल सेवा शुरू हुई और यह बंबई से थाड़े के बीच में पहली बार चली। आगे चलते हैं, सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? ऑप्शन में है मैकाले, कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है मित्रों विलियम बेंटिंग। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ये प्रश्न अभी वहां था किसने लगाया, अब ये था हटाया। फिर से पढ़ देता हूं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ऑप्शन में है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। ये मित्रों इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। अब अगेन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से आरंभ की गई? ध्यान से फिर से देख लीजिए, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ की गई? ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। मित्रों राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। आगे चलते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ, भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? सरल प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन में है डलहौजी, लिटन, रिपन, कर्जन। इसका राइट आंसर है डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे टिक कर लीजिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन में ज्योतिबा फुले, गांधी जी, शिंदे, बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। 3 अप्रैल 1927 को बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका शुरू की। आगे चलते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वीडियो, लेखपाल, एसएससी, बैंक में यह हर दूसरे साल पूछता है, इसलिए मैं इसको फिर से आपके बीच लेकर आया हूं। क्या है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। मित्रों राइट आंसर है सी राजगोपालचारी।
जारी। मित्रों, आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हुई। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।